कोरोना महामारी से जंग में डॉक्टरों की अहम भूमिका है। डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ दिन रात लोगों की सेवा में जुटे हैं। इस दौरान डॉक्टरों को अपने परिजनों से दूर भी रहना पड़ा। कोरोना संक्रमण का डर और परिजनों की सेहत के मद्देनजर पारिवारिक कार्यक्रमों से भी दूरी बनाए रखी। बच्चों का बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं कर सके। कई बार मानसिक तौर पर भी समय चुनौतीपूर्ण रहा। मेरी बच्ची का बर्थडे था लास्ट ईयर। उस समय मेरी कोविड में ड्यूटी चल रही थी, तो मैं न तो बच्ची से मिला, न बेटी मेरी वहाँ आई, और बेटी ने और माँ ने मिलके दोनों ने सेलिब्रेट कर दिया। बेटा भी यूएस गया हुआ था तो वो भी नहीं था। तो कई बार इस तरह का होता है, पर वो बाद में फीलिंग नहीं होती, क्योंकि आप हॉस्पिटल में मरीजों से डेडिकेटेड वर्क करते हो, तो ये सब फीलिंग कुछ भी नहीं आती सर। घर वाले ज़रूर परेशान होते हैं, क्योंकि रोज़ कोविड वार्ड में जाना, सब पॉजिटिव के बीच में जाना, पॉजिटिव के बीच में जाके उनको ये लगता है कि कहीं इन्फेक्शन घर लेके नहीं आए और दूसरे लोग इन्फेक्टेड नहीं हो। जब फर्स्ट बार उन्होंने ड्यूटी करी थी लास्ट बार मई में, तो उस समय तो महीने भर तक 15 दिन की ड्यूटीज़ और फिर 15 दिन उसके बाद उनको क्वारंटाइन रहना पड़ा था। तो पूरा महीने भर तक वो घर से अलग थे, और उसी ड्यूरेशन में मेरी डॉटर का बर्थडे भी आया था। तो उसे भी बहुत बुरा लगा था कि उसके बर्थडे के टाइम भी उसके पापा उसके साथ में नहीं थे। पर क्योंकि जब हमने इस प्रोफेशन को चुना है, डॉक्टर्स हैं, तो एक सेवा तो देनी ही है, और खुशी तो मिलती है नेचुरली कि हम किसी के काम आ सकते हैं। कोरोना काल में लोगों का इलाज करते हुए डॉक्टर खुद भी कोरोना संक्रमित हो गए। पत्नी और बच्चे को भी कोरोना हुआ। डॉक्टर राजवीर सिंह करीब 6 दिन तक आईसीयू में भर्ती रहे। जब मैं कोविड संक्रमित हुआ था तब राजस्थान की पहली इलेक्टिव सर्जरी करते हुए मैं कोविड के संक्रमण की चपेट में आया था। उसकी वजह से मेरे बच्चे और वाइफ भी संक्रमित रही थी। लगभग 3 से 5 दिन मैं ऑक्सीजन पर रहा था। इस दौर में जो सबसे खास बात देखी वो घर से निकलना और घर पर लौटने पर बच्चों के संक्रमण का और वाइफ के संक्रमण का जो रिस्क है वो बड़ा चैलेंजिंग तरीके से रहा, और संक्रमण की जो रिस्क रही है उसको देखते हुए बड़ा एक अलग तरह का अनुभव रहा है। किस तरह से दूसरे रूम में रहना, बच्चों से दूरी बनाए रखना, खाना अलग खाना, आए दिन एक ही वहाँ पर बहुत मुस्तैदी से काम करते हुए रहना, परंतु घर पर आने पर एक रिस्क बनी रहती थी कि बच्चे संक्रमित नहीं हो जाएं पुनः। इस चीज़ को देखते हुए बड़ा चैलेंजिंग रहा है ये विगत 2 साल, और ये पूरी मानवता के लिए ही इस तरह का रहा है। तो बच्चों को मनाना आसान नहीं होता। पहले जब हॉस्पिटल से आते थे बच्चे दौड़ के आते थे, पूरी थकान उतर जाती थी, पर इस दौर में जब बच्चों को दूर करना, वो अंदर ही अंदर बच्चों को कई बार संक्रमण के बारे में समझाना, पर बच्चे तो बच्चे होते हैं, फिर भी बड़ा बेकार महसूस होता था जब बच्चों को दूर किया जाता था या अलग रूम में रहता था। कहीं ना कहीं इन्फेक्शन तो सारे माहौल में है ही। जब मेरे हस्बैंड पॉजिटिव आए, ये आइसोलेट रहे, फिर हम लोग भी पॉजिटिव आ गए। मेरी 3 बेटियां हैं, बड़ी 8 साल की है, छोटी 3.5 साल की हैं, 2 बेटियां ट्विंस हैं। हम सब पॉजिटिव आए। मेरे हस्बैंड आईसीयू में रहे। एक खौफ तो हमें एक रहता ही था, पर बच्चों को समझाना एक बहुत मुश्किल काम था। वो ऑक्सीजन पे रहते थे और बात करते ही उनको खांसी आ जाती थी, और मम्मी भी ऑक्सीजन पे रहती थी, उनके ड्रिप लगी रहती थी, और हम तीनों को बस अलग रहना होता था। उदयपुर सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश खराड़ी भी कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमण के शिकार हो गए। पत्नी और बच्चे भी कोरोना संक्रमित हुए। सबसे पहले तो मैं पॉजिटिव आया, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत खराब होने लगी। फिर इसके बाद 2 दिन बाद मैडम भी पॉजिटिव आ गए, फिर बच्चे भी पॉजिटिव आ गए थे। पहले तो सोशल डिस्टेंसिंग हमने रखी थी, लेकिन जब पॉजिटिव आने के बाद फिर हम साथ में रहने लग गए थे, और इसका विशेष ध्यान रखा कि घर से बाहर नहीं निकले, ताकि दूसरों को संक्रमण नहीं फैले, और लोगों को भी बता दिया कि किसी को घर पे नहीं आना है, ताकि वो भी सुरक्षित रहे। कोरोना काल में धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर न सिर्फ मरीजों का इलाज कर रहे हैं, बल्कि संकट की इस घड़ी में उनका मनोबल भी बढ़ा रहे हैं। वे अपने पूरे स्टाफ की हौसला अफजाई भी कर रहे हैं। कपिल पारिक, ईटीवी भारत, उदयपुर।